नमस्कार मित्रों, स्वागत है बने रहिए बनारसी अंचल के साथ। तो प्राचीन इतिहास के सेकंड अध्याय सिंधु घाटी की सभ्यता में आ गए हैं। तो इसका भी मित्रों एक दो पार्ट में रिवीजन खत्म होगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन, भारतीय पुरातत्व का जनक किसे कहा जाता है? अलेक्जेंडर कनिंघम, जॉन मार्शल, मार्टिमर व्हीलर या जेम्स प्रिंसअप? तो मित्रों आसान सा प्रश्न है। भारतीय पुरातत्व का जनक आपके कहा जाता है अलेक्जेंडर कनिंघम। ए आंसर करेक्ट है। सेकंड, पुरातात्विक स्थल संघोल स्थित है हरियाणा में, पंजाब में, राजस्थान में या उत्तर प्रदेश में? तो पुरातात्विक स्थल संघोल आपका स्थित है मित्रों बी, पंजाब में। थर्ड क्वेश्चन, सिंधु घाटी सभ्यता के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन, यह प्रमुखतः लौकिक सभ्यता थी तथा उसमें धार्मिक तत्व यद्यपि उपस्थित था, वर्चस्वशाली नहीं था। दूसरा कथन, उस काल में भारत में कपास के वस्त्र बनाए जाते थे। तो उपयुक्त में से कौन से कथन सही हैं? पहला, दूसरा या दोनों नहीं सही हैं? तो मित्रों इसमें आपका करेक्ट आंसर है, जो अपना अनुमान लगाइए, सी, दोनों कथन आपके सही हैं। क्वेश्चन 4, निम्नलिखित में से कौन सा लक्षण सिंधु सभ्यता के लोगों का सही चित्रण करता है? 1, उनके विशाल महल और मंदिर होते थे। सेकंड, वे देवियों और देवताओं दोनों की पूजा करते थे। वे युद्ध में घोड़ों द्वारा खींचे गए रथों का प्रयोग करते थे। नीचे दिए गए कूट का प्रयोग करते हुए सही कथनों को चुनिए। केवल 1 और 2, केवल 2, 1, 2, 3 या कोई भी सही नहीं है। तो इसमें से मित्रों आपका जो सही उत्तर है वो है आपका, आप अपना अनुमान लगा लीजिए मित्रों, केवल 2, मतलब कह सकते हैं बी आंसर करेक्ट है। वे देवियों और देवताओं की पूजा करते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन 5, किस पशु के अवशेष सिंधु घाटी सभ्यता से प्राप्त नहीं हुए हैं? तो नहीं पे मित्रों आपका विशेष ध्यान रहेगा। शेर, घोड़ा, गाय और हाथी। तो सही उत्तर क्या है मित्रों? अब ये देखिए मित्रों, ये भी प्रश्न इसमें स्टार में दिया हुआ है, तो आप इसका उत्तर खोजने की कोशिश करेंगे। हो सकता है कि ये प्रश्न भी कैंसिल हो गया हो। चलिए नेक्स्ट प्रश्न, सिंधु घाटी सभ्यता के संदर्भ में निम्नलिखित पशुओं पर विचार कीजिए। बैल, हाथी, गैंडा। उपयुक्त में से किन पशुओं की आकृतियों सिंधु मुद्राओं पर पाई जाती हैं? केवल 1, 1 और 2, केवल 2, 3 या 1, 2, 3? बैल, हाथी और गैंडा। तो सिंधु घाटी सभ्यता में जिन पशुओं की आकृति सिंधु मुद्राओं पर पाई जाती हैं वो मित्रों आपका क्या उत्तर होगा? डी सही है, मतलब 1, 2, 3। 7th क्वेश्चन, सिंधु सभ्यता के लोग किससे परिचित नहीं थे? बाघ, अज, अश्व, शेर, हाथी। तो सही उत्तर क्या होगा मित्रों? सिंधु सभ्यता के लोग किससे परिचित नहीं थे? तो सही उत्तर है मित्रों आपका, जो इसमें से 5th है, शेर, उससे परिचित नहीं थे और बाकी वो सबसे परिचित थे। तो सही उत्तर क्या होगा आपका? बी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8, सैंधव मुद्राओं का सर्वाधिक प्रचलित अभिप्राय निम्नलिखित में से कौन है? गज, वृषभ, गैंडा, एक रिंग पशु। तो सही उत्तर क्या है? सैंधव मुद्राओं का सर्वाधिक प्रचलित अभिप्राय आपका डी आंसर है, एक रिंग पशु। 9th क्वेश्चन, सिंधु सभ्यता का व्यापार होता था। तो व्यापार के लिए देख लीजिए, ईरान, अफगानिस्तान, रोम, राजस्थान। तो सही उत्तर क्या होगा? ऑप्शन में से देखिए मित्रों, तो सही उत्तर है मित्रों आपका, ईरान से आपका व्यापार होता था, अफगानिस्तान से भी व्यापार होता था मित्रों, रोम से नहीं होता था और राजस्थान से भी होता था। तो सही उत्तर आपका डी। 10th क्वेश्चन, सिंधु सभ्यता को हड़प्पा सभ्यता क्यों कहा जाता है? सबसे पहले खुदाई हड़प्पा नामक स्थान पर हुई। हड़प्पा सभ्यता सर्व प्राचीन सभ्यता है। हड़प्पा सैंधव सभ्यता की मूल स्थली है। हड़प्पा सभ्यता से सैंधव कालीन विशेष जानकारी प्राप्त हुई है। तो सिंधु सभ्यता को हड़प्पा सभ्यता क्यों कहा जाता है? सही उत्तर इसका आपका ए है, सबसे पहले खुदाई हड़प्पा नामक स्थान पर हुई। क्वेश्चन 11, सिंधु सभ्यता का तिथिक्रम सर्वप्रथम किसने निर्धारित
किससे निर्धारित किया गया है? ए, सुमेरियन सभ्यता के अवशेषों के आधार पर, मेसोपोटामिया के अवशेषों के सापेक्ष कालक्रम से, मिस्र के अभिलेखों की तिथि क्रम से, या फिर सिंधु सभ्यता के अवशेषों के आधार पर। तो सिंधु सभ्यता का तिथि क्रम सर्वप्रथम जिससे निर्धारित किया गया है मित्रों, वो है आपका बी, मेसोपोटामिया के अवशेषों के सापेक्ष कालक्रम से। क्वेश्चन 12, सिंधु सभ्यता में निम्न में कौन सी चीज़ें पाई गई हैं? अन्नागार, 2 मंजिला भवन, स्नानागार, 2 मंजिला भवन, मंदिर, विष्णु की मूर्ति, 1 मंजिला भवन, अन्नागार, जलाशय, या फिर चौड़ी सड़कें, स्नानागार, स्नान करते पुरुष की मूर्ति। तो बहुत ध्यान से देखना है मित्रों, सिंधु सभ्यता में जो चीज़ें पाई गई वो आपका ए आंसर सही है, अन्नागार, 2 मंजिला भवन और स्नानागार। क्वेश्चन 13, सिंधु सभ्यता के पतन के कारणों में सबसे महत्वपूर्ण कारण कौन सा है? तो देखिए मित्रों, बहुत सारे उत्तर इसमें आते हैं। बाढ़ भी है, आर्यों का आक्रमण, विदेशी व्यापार में ह्रास, नदियों के प्रवाह में परिवर्तन। तो सिंधु सभ्यता के पतन के कारणों में सबसे महत्वपूर्ण जो कारण है वो है मित्रों आपका बी, आर्यों का आक्रमण। क्वेश्चन 14, सिंधु सभ्यता के मापक किस गुणन भार के हैं? 14 गुणज भार के, 10 गुणज भार के, 16 गुणज भार के, या 8 गुणज भार के। तो सिंधु सभ्यता के मापक जिस गुणन भार के हैं वो है आपका सी, 16 गुणज भार के। क्वेश्चन 15, सिंधु सभ्यता संबंधित हैं प्राग ऐतिहासिक युग से, आद्य ऐतिहासिक युग से, ऐतिहासिक युग से, या उत्तर ऐतिहासिक युग से। तो सिंधु सभ्यता आपकी संबंधित है मित्रों बी, आद्य ऐतिहासिक युग से। नेक्स्ट क्वेश्चन 16, सिंधु घाटी सभ्यता का कौन सा स्थान अब पाकिस्तान में है? तो कालीबंगा, हड़प्पा, लोथल और आलमगीरपुर। तो सिंधु घाटी का अब जो स्थान पाकिस्तान में है वो है आपका बी, हड़प्पा। नेक्स्ट क्वेश्चन 17, सिंधु घाटी सभ्यता को जानने का मूल स्रोत है वहाँ पाई गई मोहरे, बर्तन, जेवर, हथियार, औजार, नगरों के अवशेष, या लिपि। तो मित्रों सही उत्तर है सिंधु घाटी की सभ्यता को जानने का मूल स्रोत जो है वहाँ पे नगरों का अवशेष है। क्वेश्चन 18, सिंधु सभ्यता निम्नलिखित में से किस युग के अंतर्गत आती है? ऐतिहासिक काल, प्राग ऐतिहासिक काल, उत्तर ऐतिहासिक काल, या आद्य ऐतिहासिक काल। तो सिंधु सभ्यता जिस युग के अंतर्गत आती है, अभी आया था उत्तर मित्रों डी, आद्य ऐतिहासिक काल। 19, सिंधु घाटी संस्कृति वैदिक सभ्यता से भिन्न थी क्योंकि इसके पास विकसित शहरी जीवन की सुविधाएं थी, इसके पास चित्रलेखीय लिपि थी, इसके पास लोहे और रक्षा शस्त्रों के ज्ञान का अभाव था, उपयुक्त सभी। तो सिंधु घाटी संस्कृति वैदिक सभ्यता से भिन्न थी क्योंकि आपका ये सारी कारण है, इसके पास विकसित शहरी जीवन की सुविधाएं थी, चित्रलेखी लिपि थी, लोहे रक्षा शस्त्रों के ज्ञान का अभाव था। क्वेश्चन 20, सिंधु सभ्यता के बारे में निम्न में से कौन सा कथन असत्य है? तो मित्रों एक एक कथन देखते चलिए। पहला, नगरों में नालियों की सुदृढ़ व्यवस्था थी, तो ये कथन सत्य है। तो ये कथन बिल्कुल सत्य है। व्यापार और वाणिज्य उन्नत दशा में थे, तो ये कथन क्या है मित्रों? बिल्कुल सत्य है। मातृ देवी की उपासना की जाती थी, तो ये कथन भी क्या मित्रों? सही है। डी, लोग लोहे से परिचित थे, तो यही कथन क्या है मित्रों? असत्य है। तो सत्य और असत्य दोनों बातों का ध्यान रखेंगे मित्रों। क्वेश्चन 21, निम्नलिखित में से कौन पुरातात्विक स्थल सिंधु सभ्यता से संबद्ध नहीं है? तो दधेरी, हुलास, मांडा, बुर्जहोम। तो मित्रों जो स्थल पुरातात्विक सिंधु सभ्यता से संबद्ध है वो दधेरी, हुलास और मांडा है। बुर्जहोम मित्रों ये संबद्ध नहीं है। क्वेश्चन 22, पुरातात्विक साक्ष्य से प्रकट हुआ है कि सिंधु घाटी सभ्यता के निम्नलिखित प्राचीन सभ्यता से संबद्ध थे? चीन, ग्रीस, इराक, या फिर श्रीलंका। तो सही उत्तर है पुरातात्विक साक्ष्य से प्रकट हुआ है कि सिंधु घाटी सभ्यता के जिस प्राचीन सभ्यता से संबंध थे वो है आपका सी, इराक। नेक्स्ट क्वेश्चन
23 सिंधु घाटी सभ्यता जानी जाती है तो अपने नगर नियोजन के लिए, मोहनजोदड़ो और हड़प्पा के लिए, अपने कृषि संबंधी कार्य के लिए, अपने उद्योगों के लिए। तो सही उत्तर क्या होगा मित्रों? तो ये चारों ही आपके उत्तर बिल्कुल सही हैं। सिंधु घाटी सभ्यता जानी जाती है नगर नियोजन के लिए, मोहनजोदड़ो हड़प्पा के लिए, कृषि संबंधी कार्य के लिए और अपने उद्योगों के लिए। क्वेश्चन 24 पे आते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा सिंधु घाटी सभ्यता से संबंधित स्थल नहीं है? कालीबंगन, रोपड़, पाटलिपुत्र और लोथल। तो जो सिंधु घाटी सभ्यता से संबंधित नहीं है वो है सी, जबकि कालीबंगन, रोपड़ और लोथल सिंधु घाटी सभ्यता से संबंधित हैं। क्वेश्चन 25 निम्न में से किस पशु की आकृति जो मुहर पर मिली है जिससे ज्ञात होता है कि सिंधु घाटी एवं मेसोपोटामिया के मध्य व्यापारिक संबंध थे? घोड़ा, गधा, बैल या हाथी। तो जिस पशु की आकृति पर जो मुहर मिली है जिससे सिद्ध होता है कि सिंधु घाटी और मेसोपोटामिया के मध्य व्यापारिक संबंध थे वो है मित्रों आपका सी, बैल। अपना भी अनुमान लगाइए मित्रों। 26 निम्नलिखित में से किस पशु का अंकन हड़प्पा संस्कृति की मोहरों पर नहीं मिलता है? तो नहीं पे फिर से विशेष ध्यान रहेगा। बैल का मिलता है मित्रों, बिल्कुल। हाथी का भी क्या है, मिलता है। घोड़ा, ये मित्रों अंकन मिलता है कि नहीं? तो यही अंकन आपका नहीं मिलता, भेड़ का मिलता है। क्वेश्चन 27 मित्रों घोड़ा का जो अवशेष है वो मिलता है, ऐसा मैंने पढ़ा है, बाकी आप थोड़ा सा प्रयास करेंगे। 27 सिंधु घाटी की सभ्यता की अधिकतर मोहरें किस पदार्थ से निर्मित की गई थी? सेल खड़ी, अकीक, पकी मिट्टी या तांबे से? तो सिंधु घाटी की सभ्यता की अधिकतर मोहरें आपकी सेल खड़ी से निर्मित की गई हैं। 28 सिंधु घाटी के लोग विश्वास करते थे तो मित्रों आत्मा और ब्रह्मा में, कर्मकांड में, यज्ञ प्रणाली में या मात्र शक्ति में? तो सिंधु घाटी के लोग विश्वास करते थे मित्रों आपके मात्र शक्ति में। क्वेश्चन 29 अवेस्ता और ऋग्वेद में समानता है। अवेस्ता किस क्षेत्र से संबंधित है? भारत से, ईरान से, इजराइल से या फिर मिदा? अब ये मिदा कौन सा कंट्री है मित्रों ये नहीं पता। तो अवेस्ता जिस क्षेत्र से संबंधित है वो है मित्रों आपका बी, ईरान। क्वेश्चन 30 सिंधु घाटी सभ्यता के लोग सुमेरिया के साथ व्यापारिक संबंध रखते थे, ताम्र सिक्के का प्रयोग करते थे, किसी धर्म का अनुसरण नहीं करते थे या फिर दास प्रथा अपनाते थे? तो सही उत्तर है सिंधु घाटी सभ्यता के लोग आपका सुमेरिया से संबंध रखते थे, व्यापारिक संबंध। क्वेश्चन 31 देख लीजिए। सैंधव सभ्यता के महान स्नानागार कहाँ से प्राप्त हुए हैं? मोहनजोदड़ो, हड़प्पा, लोथल या कालीबंगा? तो सैंधव सभ्यता के महान स्नानागार आपके प्राप्त हुए हैं मित्रों ये राजस्थान से। 32 अब देखिए दो वाक्यांश दिए गए हैं और इनको बताना है कि क्या सही है और क्या गलत। तो मोहनजोदड़ो तथा हड़प्पा नगर अब विलुप्त हो गए हैं, तो सही कथन है मित्रों, तो बिल्कुल सही है, कथन बिल्कुल सही है। आर वह खुदाई के दौरान प्रकट हुए थे। तो अब अपना अनुमान लगाइए मित्रों, ए और दो दोनों सही हैं किंतु स्पष्टीकरण सही नहीं है। ठीक है, तो कह सकते हैं कि ए और दोनों सही हैं लेकिन आर सही स्पष्टीकरण नहीं है। क्वेश्चन 33 मोहनजोदड़ो की सबसे बड़ी इमारत कौन थी? बृहद स्नानागार, अन्नागार, 2 मंजिला भवन या गढ़ी? तो मोहनजोदड़ो की सबसे बड़ी इमारत मित्रों आपकी जो थी वो अन्नागार थी। 34 मोहनजोदड़ो में बृहद स्नानागार परिसर में तालाब की सीढ़ियाँ थीं, उत्तरी पार्श्व में, दक्षिणी पार्श्व में, पूर्वी पार्श्व में या पश्चिमी पार्श्व में? तो सही उत्तर क्या होगा मित्रों आपका सी, उत्तरी और दक्षिणी पार्श्व में, मतलब उत्तरी और दक्षिणी साइड में।
क्वेश्चन 35, सिंधु घाटी सभ्यता की विकसित अवस्था में निम्नलिखित में से किस स्थल से घरों में कुओं के अवशेष मिले हैं? हड़प्पा, कालीबंगा, लोथल या मोहनजोदड़ो? तो सिंधु घाटी सभ्यता की विकसित अवस्था में जिस स्थल से घरों में कुओं के अवशेष मिले हैं वो है मित्रों डी आपका मोहनजोदड़ो। क्वेश्चन 36 देख लीजिए, मोहनजोदड़ो के विषय में निम्नलिखित में से कौन सा एक कथन सही है? पहला, गृह निर्माण तरासे व उपयुक्त पालिशदार पत्थरों से होता था। कुल्हाड़ियों, छेनी, छुरियां व मछली पकड़ने के कांटे यह सब लोहे के बने होते थे। स्नानागार का फर्श पकी हुई ईंटों का बना था। वहाँ के निवासियों को स्वर्ण आभूषणों का ज्ञान नहीं था। तो जो कथन सही है मित्रों वो है आपका सी, स्नानागार का फर्श पकी ईंटों से बना था। 37, मोहनजोदड़ो की प्रसिद्ध पशुपति मुहर पर देवता किन पशुओं से घिरा है? कई बार प्रश्न आया मित्रों। तो भैंसा, गैंडा, भेड़, चीता, चीता, सर्प, गैंडा, बैल गैंडा मित्रों, चलिए, सिंह, गैंडा, बैल, घड़ियाल, चीता, गैंडा, भैंसा और हाथी। तो सही उत्तर है मित्रों आपका 37 का डी, चीता, गैंडा, भैंसा, हाथी। क्वेश्चन 38, मोहनजोदड़ो से प्राप्त पशुपति की मुहर पर निम्न में कौन अंकित नहीं है? तो अभी मित्रों आपने देखा, ठीक है, तो उत्तर सही अपना अनुमान लगाइए। हाथी, गैंडा, बाघ और बैल। तो बैल तो था ही नहीं, तो बैल उत्तर होगा। हाथी, गैंडा और बाघ हैं मित्रों आपके, और एक भैंसा है। क्वेश्चन 39 देखिए, उत्तर नीचे दिया हुआ है, कोई बात नहीं। निम्न स्थानों में से किस एक स्थान पर सिंधु घाटी सभ्यता से संबद्ध विख्यात वृषभ की मुद्रा प्राप्त हुई है? तो वृषभ मुद्रा कहाँ से प्राप्त हुई है? हड़प्पा, चन्होदड़ो, लोथल, मोहनजोदड़ो। तो ये मुद्रा प्राप्त हुई है मित्रों आपके मोहनजोदड़ो से। क्वेश्चन 40, निम्नलिखित में से हड़प्पा के किस स्थल से कब्रिस्तान के प्रमाण नहीं मिले हैं? तो फिर से मित्रों नहीं पे विशेष ध्यान रहेगा। हड़प्पा, राखीगढ़ी, रोपड़ और मोहनजोदड़ो। तो मोहनजोदड़ो से मित्रों नहीं मिले हैं, बाकी हड़प्पा, राखीगढ़ी और रोपड़ से कब्रिस्तान के प्रमाण मिले हैं। 41, मोहनजोदड़ो निम्नलिखित में से कहाँ पर स्थित हैं? भारत के गुजरात राज्य में, भारत के पंजाब राज्य में, पाकिस्तान के सिंध प्रांत में, अफगानिस्तान में। तो मोहनजोदड़ो मित्रों अवस्थित है आपका सी, पाकिस्तान के सिंध प्रांत में। 42, मोहनजोदड़ो स्थित हैं, अभी ये क्वेश्चन आपने देखा मित्रों, तो सही उत्तर पाकिस्तान का सिंध प्रांत। 43, हड़प्पा संस्कृति के निम्नलिखित में से कौन से स्थल कच्छ प्रदेश में स्थित हैं? देशलपुर, धौलावीरा, लोथल और रोजदी। तो सही उत्तर क्या होगा मित्रों? आपका सही उत्तर होगा ए, देशलपुर और धौलावीरा। क्वेश्चन 44, कांसे की नर्तकी की मूर्ति उत्खनन द्वारा प्राप्त हुई है? मोहनजोदड़ो, हड़प्पा, चन्होदड़ो, कालीबंगा। तो कांसे की नर्तकी की मूर्ति मित्रों आपकी मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुई है। 45, सिंधु घाटी सभ्यता का पत्तन नगर था? हड़प्पा, कालीबंगा, लोथल, मोहनजोदड़ो। तो सिंधु घाटी सभ्यता का पत्तन नगर था मित्रों आपका सी, लोथल। 46, निम्नलिखित में से कौन सा एक हड़प्पा का बंदरगाह है? तो ये आसान सा क्वेश्चन है। सिकंदरिया, लोथल, महास्थानगढ़, नागपत्तनम। तो सही उत्तर मित्रों आपका बी है, लोथल। 47, किस स्थल से युगल स्त्री पुरुषों के शवाधान का साक्ष्य प्राप्त हुआ है? तो कालीबंगा, हड़प्पा का कब्रिस्तान, मोहनजोदड़ो और लोथल। तो सही उत्तर है मित्रों आपका डी, लोथल। 48, सिंधु सभ्यता का कौन सा स्थान भारत में स्थित है? तो हड़प्पा, मोहनजोदड़ो, लोथल, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो अभी मित्रों हमने देखा लोथल भारत में स्थित है। 49, लोथल का गोदीवाड़ा अच्छी तरह जुड़ा हुआ था भीमा नदी से, भोगवा नदी से, नर्मदा से या ताप्ती नदी से? तो लोथल का गोदीवाड़ा अच्छी तरह से जुड़ा था मित्रों
आपका बी भोगवा नदी से। 50 युग्म समाधान का साक्ष्य प्राप्त हुआ है मोहनजोदड़ो से, हड़प्पा से, लोथल या रंगपुर से। तो युग्म समाधान का साक्ष्य मित्रों आपका प्राप्त हुआ है सी लोथल से। तो मित्रों ये 50 क्वेश्चन था। इसके बाद 2 और सेट आएगा, लगभग 150 क्वेश्चन है सिंधु घाटी की सभ्यता में। और मित्रों इसी तरह प्रैक्टिस करते जाइए। और ये पूरा प्राचीन इतिहास मित्रों मैं चैप्टर वाइज करा दूंगा। और सबसे इम्पोर्टेंट जो मित्रों इसमें एक बात कहनी है वो ये है कि आप अपना अनुमान जरूर लगाइए, कहीं लिख लीजिए कितना गलत हो रहा है किस चैप्टर में से, उस चैप्टर की दोबारा तैयारी कीजिए मित्रों। बार बार प्रयास करेंगे हो जाएंगे। बने रहने के लिए बनारसी अंचल के साथ मित्रों बहुत बहुत धन्यवाद। इतने लोग मित्रों देखते हैं, सब्सक्राइब बहुत कम लोग करते हैं, क्या पता नहीं पसंद आ रहा हो। लेकिन मित्रों कहीं से भी पढ़िए, अच्छे से पढ़िए और प्लीज़ अगर ठीक लगे तो सब्सक्राइब करिए मित्रों। बहुत बहुत धन्यवाद।